जी प्रणाम। पक्का है। ये महेश तिवारी हमारे छोटे प्रिय भाई हैं, आप जवाब करेंगे। कार्यक्रम होता है जो मुख्य है कि पूर्णा के धीरे धीरे मैं कप्तान उपाध्याय, संयोजक पूर्वांचल विकास मंच, नवराज निर्माण महासंघ का राष्ट्रीय महासचिव। सर, आज यहाँ काफ़ी भीड़ दिख रही है, जबकि समाजसेवी योगेश्वर सिंह अकेले शुरू में चले, लेकिन आज हुजूम चलता दिख रहा है। क्या है आखिर इस हुजूम का मतलब? देखिए, यह क्षेत्र जो है बड़ा अपने को समझ लीजिए कि ठगा ठगा सा महसूस कर रहा था। जितने भी प्रतिनिधि यहाँ आते थे, केवल चुनाव लड़ने आते थे, चुनाव लड़े और गए, हारे जीते गए। लेकिन इधर लोकसभा के कुछ समय पहले से आदरणीय योगेश्वर सिंह जी का इस क्षेत्र में जब पदार्पण हुआ है, तब से एक आस की किरण जगी इस क्षेत्र के लोगों। अब लगता है कि इस क्षेत्र में कुछ भला होने वाला है। और देखिए, जितनी भी ज़रूरतमंद चीज़ें होती हैं किसी व्यक्ति के लिए, समाज के लिए, वो सारी मैंने सिस्टमेटिक ढंग से आप उसका ये कर रहे हैं, क्रियान्वयन कर रहे हैं। गरीब आदमी को उसको पहले उसकी शिक्षा की व्यवस्था हो, उसके स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, गांव-गांव में स्वास्थ्य शिविर लगा करके स्वास्थ्य चिकित्सा की व्यवस्था करना। गरीब लोग जो असहाय लोग हैं, जाड़े में कंबल नहीं है, कंबल वितरण करना। विकलांग जो हैं उनके लिए उपकरण जाके बांटना। और तो और जो यहाँ सबसे बड़ी बात थी बेरोजगारी की, बड़े बड़े कंपनियों को ले आकर बुलाना, यहाँ जितने ITI पॉलिटेक्निक से सब किए हुए, सब का इंटरव्यू करा के और उनको नियुक्ति पत्र दे कर ले जाके ज्वाइन कराना। तो इन सब कार्यों से जनता प्रभावित होकर के बड़ा उसके अंदर एक आशा किरण जगी है। अब एक क्षेत्र ये सांस्कृतिक क्षेत्र का, धार्मिक क्षेत्र का, अब ये समझिए कि ये मौनी बाबा आस्था के केंद्र है इस क्षेत्र का। अब उनकी मूर्ति का अनावरण होगा तो एक और भी बढ़िया संदेश है कि धार्मिक प्रवृत्ति तो है। मैं तो आपके यहाँ गया हूँ नोएडा में, इतना बढ़िया भव्य अपने घर के ऊपर अपने घर में मंदिर बनाया है कि आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे, उतना बढ़िया मंदिर नहीं दिखाई देगा। तो ये इतना अच्छा संदेश जा रहा है, जो जनता को चाहिए, ज़रूरतमंद को चाहिए, वो सब बिन मांगे मिल रहा है। सर, लेकिन आप जो है समाजसेवी हैं। हाँ। और यहाँ जो भी सांसद बना वो सांसद बना। हाँ, चाहे वो छल बल कल जो भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या उससे पारंगत मतलब ये योगेश्वर सिंह पार पा पाएंगे या फिर अरे एकदम पार पा जाएंगे। और लग रहा है कि इस क्षेत्र का भविष्य अब जगने वाला है। ईश्वर भी सुन लिया है, यहाँ की उपेक्षा को देख करके लगता है कि ईश्वर ने सुन लिया है और इस क्षेत्र का भला होने जा रहा है। और ये तो सेवा भाव से कर रहे हैं, परिणाम तो ऊपर वाले को देना है, इसकी चिंता आपको नहीं रहती है। हम ये संकल्पित है कि इस क्षेत्र के लिए हमको डेवलपमेंट करना है, लोगों का दुख दर्द में हमें खड़ा होना है, उनका आंसू पूछना है। तो इस वक्त कुछ न कुछ निश्चित ही करेगा। और इतनी जनता की जो भावनाएं जुटी हुई हैं, आशीर्वाद मिल रहा है, उसका परिणाम तो मिलना ही मिल रहा है। धन्यवाद। ये नहीं, पूरे बलिया जिला में और या पूरे देश में एक अद्भुत छवि थी। ये हमारा दुर्भाग्य है कि मौनी बाबा को भगवान ने अपने पास बुला लिया। यज्ञ के आयोजन के बीच ही उनका देहांत हो गया। हम लोगों के लिए बहुत
चिंतनीय विषय था। आज कल उनका मूर्ति स्थापना का दिन है। हम सारे क्षेत्रवासियों से कहेंगे उस दिन आएँ और अपनी सहभागिता करें। मैं भी उस आयोजन के लिए उस दिन कल उपस्थित रहूँगा। मैं अपनी तरफ से हृदय से, मन से, तन से और धन से जितना भी सामर्थ्य है मैं सहयोग करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। भक्तों के लिए कुछ आपने व्यवस्था है, स्टॉल वगैरह पे क्या चल रहा है? देखिए, भक्तों के लिए तो पिछली बार भी मैंने जो यज्ञ हुआ था 40 दिन चाय का और काढ़े का इंतजाम किया था, और यहाँ की कमेटी ने इस बार मुझे कहा कि भाई साहब ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप शरबत की व्यवस्था कर दीजिए। वही मेरा 5-6 दिन से चल रहा है कार्यक्रम। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बात हो रही थी लोकसभा क्षेत्र की। और महाराज जी जब रहे हैं तभी गुरुपूर्णिमा का जग होता रहा है और क्षेत्र के लोग काफ़ी मात्रा में आते हैं इस जगह में। और महाराज जी के शरीर अवसान के बाद भी कार्यक्रम हम लोग चलाते रहेंगे। और इस जगह में विशेष है कि महाराज जी की मूर्ति का स्थापना हुआ है, समाधि भी बनी है, और हम चाहेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में श्रद्धालु लोग आएँ और दर्शन का लाभ करें। ये प्रकट समाजसेवी योगेश्वर सिंह भी यहाँ हाँ, यहाँ पर योगेश्वर सिंह जी, योगेश्वर सिंह के लिए इनको हम लोग अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं, क्योंकि इस राशि जग में भी हमारा सहयोग किए हैं और इस जग में भी अपना हिस्सा लगा करके लोगों की सेवा कर रहे हैं। ये समाजसेवी का ये है कि कहीं न कहीं माने हम तो चाहते हैं कि इनका परिवर्तन हो, और क्या कहना है। क्या आप मानते हैं कि तन मन धन से हम बिल्कुल तन मन धन से हम चाहते हैं कि इनका, क्षेत्र की जनता से कल के लिए क्या अपील रहेगी? हम तो अभी आपको कहे हैं कि अधिक से अधिक जनता आवे और हमेशा से की तरह से सहयोग करे और पुण्य अर्जित करे। धन्यवाद।